नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो आज हम क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस करेंगे वो ऑयल इंडिया में पेपर हुआ था सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल का। जी हाँ, सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल का 30 अक्टूबर 2021 को। इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है कि द मीनिंग ऑफ विच वेदास इज विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूलाज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें क्या है कि सैक्रिफिशियल फार्मूलाज का जीत जो है उसमें किस वेदा में जो है निर्णय है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि वेद जो है कुल मिलाकर 4 है। यहाँ 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए, ये जो शुरू के 3 वेद है इसको वेद त्रयी में गिने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। अथर्ववेद जो है वेद त्रयी का पार्ट नहीं है और इसका करेक्ट उत्तर अथर्ववेद ही होगा। विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूलाज अथर्ववेद में ही यहाँ पर है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक इसी वेद को माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद का है। तो सामवेद का है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर 10 मंडल इसमें है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ। यानी कि जो मानव की मुंह है इसमें जो है कौन सा ग्लैंड जो है प्रेजेंट है। तो देखिए, सलाइवरी ग्लैंड इसका सही उत्तर होगा। यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में लार ग्रंथि। जी हाँ, लार ग्रंथि जो है कहाँ पर है तो मुंह में पाया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका ये है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है तो ये है ब्रेन में। जी हाँ, ब्रेन में पाया जाता है, इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर तो देखिए शक्तिकांता दास हैं। ये हैं 25th गवर्नर। तो आरबीआई का यहाँ पर 25th गवर्नर है शक्तिकांता दास। और देखिए, आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। इसका शुरू में जो हेडक्वार्टर था 1937 तक कोलकाता में था। 1937 के बाद कहाँ हो गया तो मुंबई में हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, जबकि पहले भारतीय गवर्नर थे तो सीडी देशमुख थे। और अभी 25वें गवर्नर है शक्तिकांता दास, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो देखिए, नॉन रिन्यूएबल ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा कि विंड, वाटर, सोलर एनर्जी ये क्या है तो रिन्यूएबल है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ध्यान रखिएगा कैसा है तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। जबकि कोल इसका सही उत्तर होगा। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा के। तो कोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि कौन से चोटी जो है इसमें से भारत में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन है कामेट, नामचा बरवा, गुरला मंदाता और नंगा पर्वत। तो देखिए, कामेट जो है यहाँ पर ये भारत में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ पर नामचा बरवा, गुरला मंदाता और नंगा पर्वत भारत में नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए, सभी चोटी के बारे में एक बार देख लीजिए। तो देखिए, ये मैप है आपको जो
इंपॉर्टेंट पीक है। तो देखिए कामेट जो कि इंडिया में स्थित है उत्तराखंड में 7756 मीटर ऊंचा है। नामचा बरवा देखिए चीन में है जो कि 7782 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसके देखिए गुरला मंदाता ये भी चाइना में है 7694, तो 7694 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गुरला मंदाता। और नंगा पर्वत पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में बेसिकली इंडिया का इसको पार्ट मानते हैं, तो POK में है। जी हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए भारत में जो अवस्थित है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, कामेट देखिए और नंदा देवी ये दोनों उत्तराखंड में है। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट देखिए नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट वन टू मैन्युफैक्चर अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि पहली जो है प्राइवेट कंपनी जो है कौन सी है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर की है। तो देखिए टाटा इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। अब देखिए ये करंट की न्यूज़ थी कि टाटा और एयरबस साइन 20,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि चेयरमैन ऑफ द टाटा ट्रस्ट रतन टाटा जो कि अब नहीं रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इनका जो है मृत्यु हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो टाटा और एयरबस ने जो है यहाँ पर मिलकर जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया है। तो इस तरह से टाटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है डॉल्फिन किक। तो डॉल्फिन किक जो है किससे संबंधित है, तो ये स्विमिंग से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जिस तरह से क्रिकेट में जो है आपको लेग वाई, उसके बाद आपको बाइड, नो बॉल, 6, फ्री हिट इस तरह से होता है, तो इस तरह से स्विमिंग में डॉल्फिन किक एसोसिएटेड है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन को किसने जो है फाउंड किया था, तो स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने इसको फाउंड किया था कब, तो 1897 ईस्वी में। जी हाँ, 1897 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज भू दृष्टि विथ रेफरेंस टू ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब देखिए ऑयल इंडिया का पेपर था, तो ऑयल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भू दृष्टि जो है, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, तो भू दृष्टि। तो भू दृष्टि जो है क्या है, तो सिस्मिक इमेजिंग एंड द मॉडलिंग सेंटर है, तो ये है भू दृष्टि। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द CSR इनिशिएटिव ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी। अब देखिए CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसमें कि क्या होता है कि कंपनी जो है समाज से ले रही है, तो समाज को जो है बैक देना, तो वही जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और ये जनरली 2 से जो है 6% के आसपास जो है कंपनियां देती है समाज को। तो देखिए ऑयल इंडिया का इसमें से CSR इनिशिएटिव कौन कौन सा है, तो देखिए हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन भी है, विमेन एम्पावरमेंट भी है, और स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, ऑल ऑफ दी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फुल्ली ऑटोमेटेड क्रूड ऑयल ट्रंक पाइपलाइन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड बिटवीन नहरकटिया एंड बरौनी। तो नहरकटिया और बरौनी जैसा कि बिहार में स्थित है, तो नहरकटिया और बरौनी के बीच में टोटल 1157 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड क्रूड ऑयल ट्रंक पाइपलाइन है इंडिया में, जो कि नहरकटिया और बरौनी के बीच में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की क्वेश्चन ही पूछा गया था कि ऑयल इंडिया प्रपोज्ड कमीशन ऑफ 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ। तो असम में जो है 500 किलोवाट क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट जो है ऑयल इंडिया कमीशन की करेगा। यहाँ की फाइनेंशियल ईयर 17-18 में प्रपोज था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑयल इंडिया प्रपोज टू कमीशन 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट इन द पंप स्टेशन 3 जोरहट असम में। तो इस तरह से इसके जो है वेबसाइट से आप देख पा रहे होंगे कि जैसलमेर राजस्थान में यहाँ पर जो है सोलर कैपेसिटी 300 किलोवाट रूफ टॉप यहाँ पर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इस तरह से इसके वेबसाइट से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना ही प्रश्न पूछा गया था। बस अब आपका काम बचता है वीडियो को लाइक कर देना, और देखिए वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।